बोलो अच्छा। बाबा ने कहा कि वो क्या कहते हैं, भाई जो दिल्ली में हो ना, मिट्टी में तो नहीं हो, जो टेंट में रह के खुश हो ना, वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिल रहा है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिल रहा। और बाप दादा हर बच्चे को किचन की पॉइंटें ढूंढी। बाप दादा से नहीं बच्चों को उसमें देख और सहयोगी बच्चों को देख किचन की पॉइंटें ढूंढी। जो अपने काम को उन्होंने भी लग गई नहीं, बच्चे और सहयोगी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, बाप बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं, बच्चे बाप को। कशिश ज़्यादा खुश कौन हो रहा है? ज़्यादा खुश कौन हो रहा है बाबा पूछते हैं। दोनों ही, बाप भी खुश, बच्चे भी। बाप ज़्यादा खुश हो रहे हैं। नहीं, दोनों आ रहे। दोनों में आया था कि बाप ज़्यादा खुश है। ये सोमान में लास्ट में हुआ भी है, मैं तीखा बच्चा हूँ। नॉलेजफुल तीखा बच्चा हूँ। बोलो कशिश बाबा ने इतना बड़े परिवार में वहीं पे मिलेगा सिर्फ, और कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मधुबन में भी ऐसा था जहाँ पे मतलब कि ऐसे कि जो बाकी इतना बड़ा परिवार है कि हर टाइम में हमारा एक घर है अपना। बाबा कह रहे लोग बात कहते हैं घर छुड़वाते हैं, परिवार छुड़वाते हैं। क्या बाबा ने कहा तुम्हारे कितने सारे घर होंगे, तो फिर वो कहते हैं घर बार छुड़ाते हैं, तो तुम तो तुम्हारे घर ही कितने हो गए तुम्हें आइडिया ही नहीं। गिन नहीं सकते। घर भी पता करना हो तो भी पता करना पड़ेगा नेट पे। परिवार कितना बड़ा है, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। परिवार इतना बड़ा है, एक जगह इकट्ठा ही होना मुश्किल है। क्योंकि दूसरे का राज है, माया का राज है। राज्य तो फिर अलाउड नहीं कहते, क्यों से कितना विजेंद्र भाई, हाँ जी विजेंद्र भाई जी, बोलो कुछ समय। बाबा कह रहे कि बाप भी भागे जाता है, माँ बाप भी भागे जाता है, दोनों से जन्म होता है। दोनों ही भाग्य विधाता गाए जाते हैं। जी हाँ, तो इसका बाप इतना सही जवाब है, तुम्हारा कितना भाग्य सही जवाब है। एक बार मैंने बोला कि जो भी होना जो दे होना, मतलब ऐसा ही घंटे के लिए लोग बैठते हैं, युद्ध चलता रहता है। कितना समय युद्ध में निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। बाबा योग की असली परिभाषा बताई कि योग में से बैठते हैं, युद्ध चलता है योग की बजाय। किरण बाबू का लाडले बच्चे, आने वाले लाडले बच्चे, लाडले हो, फिर आने वाले बच्चे लाडले हैं। परमात्मा के बच्चे बने, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे बने। कायदे में फायदा है, जो कायदा होता है, नियम कायदे होते हैं, मतलब उसी में फायदा सुनाया होता है। कहते हैं बैच क्यों लगा के खाना मिलता है, ऐसा क्यों करते हैं। आपने बोला कायदे में ही फायदा है। जी में बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात सदा विजयी, अगर सदा विजयी नहीं है तो समझो योद्धे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तीनों कालों की नॉलेज दिया बाबा ने, तन्नेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकनाथ बना दिया है। दुनिया भर के होते हैं की डॉक्टर की, और तुम्हें क्या डिग्री मिली है, 5 साल में। ऐसी डिग्री दुनिया में और कहीं होती नहीं जी, ऐसी डिग्री दुनिया में और कहीं जी। एक बार ने बताया कि नए बच्चे आते हैं, उन्होंने समझा कि हमें 60 साल में नहीं, विनाश सबका एक साथ ही होना है। मेकअप करना पड़ेगा, लास्ट और फास्ट ही होना है। मेकअप करना पड़ेगा। बाप दादा को बच्चों के स्नेह देख खुशी होती है, स्नेह ने मेला रचाया है। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह, बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है। दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला
दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा। और इतना परिवार किसका होगा? आपके घर कितने हैं? एक है। और आपके सेवा स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर सो अपना बाबा का घर सो आपका घर। क्या सुना के? बाबा घर से आपका घर। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं। और आपने कितने घर बनाए हैं, गिनती नहीं कर सकते हो। याद रखना पड़ता है कि ये छोड़ना नहीं बनाना है, ये छोड़ना नहीं बनाना है। और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है? क्या करना? छोड़ दिया परिवार बड़ा घर। है? नहीं। क्या किया नहीं? छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं। कुर्सी लगा दे। गिरवार है हैं? गिरवार हैं? और वाल है तेला ये तेला भर के तो नहीं ले आए। आए थे। क्या लिया है? आज कड़ा भोग है वीरवार का भोग। कर दे स्पीड में कर दे। भोग का वीरवार। अच्छा लगा लेना, वो केला दे देना आधा आधा, ये पूरा पूरा जितने भी आएंगे पूरा पूरा दे देना। ये तो आधा आधा जी। अच्छा जी। परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाया है जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं, मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है, अपना राज्य तो नहीं है। लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो बेहद को याद करने से बेहद की खुशी, बेहद का नशा होगा। अगर हद में समझते हैं मैं तो फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं कि ये फलाना जोन, फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना, नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि यह बैज वगैरह लगाओ तो ही खाना मिलेगा। बैज वगैरह लगाओ, लगाया बैज तो ही भोग मिलेगा। हाँ? हैं? बाबा स्मृति भी बैठ जाता है। अच्छा, बैज वगैरह लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये भी करना ही पड़ता है। पसंद ये भी करना ही पड़ता है, क्योंकि कायदे में फायदे हैं, ये बंधन नहीं। लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का बंधन नहीं है ये, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का ओम शांति। सात 8:23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे आज आया नहीं।
याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी, जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। कहाँ तक लिखा है? प्रीत होगी। याद की डोरी से ही विजय माला में आएंगे, याद की डोरी से ही विजय माला में आएंगे। धर्मवीर जी आज क्या मुँह गुस्सा आया? धर्मवीर जी आज मुँह गुस्सा कैसे आया? बाबा ने पता नहीं कैसे उठा दिया। अच्छा, हम तो कहेंगे बाबा रोज ही उठावे। हाँ हम तो कहेंगे बाबा रोज ही उठावे। हाँ, अच्छी बात है। आप करो प्रार्थना, जी वो भी कहता हूँ बाबा से। आज 2 मिनट योग लगाएंगे रोज उठाने का। ठीक है इस बार एक योग करा। ठीक है ठीक है। आज योग में आज मेरे 3 बजे हो जाए, मेरा पता मोबाइल फेल हो गया, अलार्म बजा नहीं, 4 बजे आँख खुली। हाँ तभी आए। वो उसकी वजह से मैं आपको 6 बजे तक लगा रहा मैं अपने योग में, 1 घंटा मेरा कट गया। ठीक है, ठीक। मैं चलो वहाँ से 4 बजे उठना ठीक है फिर तो आपके लिए। है 4 बजे उठना ठीक है, योगी भी हो जाए, मुरली भी हो जाए। चलो कहाँ थे जी? विजय माला में आएंगे। प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है, आत्मिक स्थिति आलोक के अकॉर्डिंग जड़ जगम चेतन सेट होगा। आत्मिक स्थिति वालों के अकॉर्डिंग नेचुरल जड़ जगम चेतन उनके अकॉर्डिंग सेट होता चला जाएगा और देह भान वाले जड़ जगम चेतन के अकॉर्डिंग सेट होते चले जाएंगे। कुछ समझ क्या समझे? रेणु क्या समझे? क्या आत्मिक स्थिति जिनकी होगी उनके अकॉर्डिंग नेचुरल जड़ जगन चेतन सेट होता चला जाएगा। और देह की स्मृति वाला जो होंगे वो जड़ चेतन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। मेन तो स्थिति का भी है स्मृति। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट नहीं सुन पाई। मोरल नेक्स्ट फर्स्ट क्या है? क्या सुना? बोलो। हाँ कोशिश क्या सुना? ये बात में रखनी अकॉर्डिंग जड़ के बाद जड़ जगन चेतन के अकॉर्डिंग सेट होगा। आत्मिक स्थिति वालों के अकॉर्डिंग जड़ जगम चेतन सेट होता चला जाएगा और देव की स्मृति वाले जड़ जगम चेतन के अकॉर्डिंग सेट होते चले जाएंगे। किनमें मैं किसमें हो क्या है? क्या करें? तो समझ में किसमें हो क्या? नहीं समझा जी? कहाँ तक हुआ? उत्तर, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है, उत्तर, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा।
पुरानी दुनिया पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। क्या लिखा सोमा? मैं श्री पिता का योग्य नॉलेजफुल तीखा बच्चा। आप तीखे बच्चे हैं? ये सिंपल है। सिंपल तो हो ही नहीं सकते यहाँ करके हाँ? चेक कर कशिश आप तीखे बच्चे? सिंपल कशिश के घर में सिंपल नहीं सिंपल सिंपल होते होते भी बाबा तीखे है। बन जाएंगे ना छोटा बाबा। जब यहाँ आ रहे हैं तो छोटा बाबा क्या? बिना आए तो नहीं बन पाएंगे। रमेश जी घर में पता नहीं मैं तीखा हूँ या सिंपल हैं? रमेश जी से मैंने पूछा आप तीखे हो कि सिंपल हो? कहीं पता नहीं मेरे को, मैं सिंपल हूँ मैं तीखा हूँ। ठीक है तभी तो सबसे पहले आते हैं क्लास में। मुझे पता लग गया। वो दूसरे को बताएगा, हमें क्या पता। तो थैंक्स तो करो उनका। थैंक्स। मेरा क्यों पास आ जाते हैं। नहीं पता लग गया ना मैं तीखा हूँ। जी कहाँ थे? बिना उसके तो कोई भी नहीं आ पाएगा। जी खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। सतयुग त्रेता युग, सतयुग त्रेता युग आत्मिक प्रारब्ध के अकॉर्डिंग सत्व प्रधान से लेकर तमो प्रधान तक की पोजीशन में डाउन जाता। सतयुग त्रेता युग आत्मिक प्रारब्ध की पोजीशन के आधार पर सतयुग से लेकर त्रेता तक डाउन जाता। द्वापर कलयुग देह की प्रारब्ध की पोजीशन के आधार पर सत्व प्रधान से लेकर तमो प्रधान तक डाउन जाता। समझा कुछ समझ पर नहीं? लेकिन क्या समझे? कशिश क्या समझे? अच्छा कशिश की समझ में नहीं आया। धर्मेश जी क्या समझे? धर्मेश जी भी भोले बच्चे हैं। मैं जी क्या समझे? सत्य त्रेता में आत्मिक लेवल के अकॉर्डिंग नीचे गिरते हैं, द्वापर से कलयुग तक जो है देह के अकॉर्डिंग नीचे गिरते हैं। चलो कहाँ थे जी? जी हाँ जी जी दूसरी लाइन है ना, जीते जी मर जाने प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। बुद्धि में रहे अब घर जाना है। जो संगम युग पर रहते सदा ऊपर की दुनिया में ओके रहते, वो पूरा कल्प ऊपर की पोजीशन पे ओके रहते। पूरा कल्प ऊपर की पोजीशन में ओके रहते। संगम युग पर जो देह तथा नीचे की दुनिया में ओके रहते, या तो वो काफ़ी टाइम फिर ऊपर की दुनिया में ओके रहते, या फिर नीचे की दुनिया में नीचे के ग्रेड में ओके रहते। नीचे की दुनिया में नीचे के कंचन का समझा? मैं जी समझा पाए? जो संगम के ऊपर है वो पूरा कल्प ऊपर होगा। जो संगम युग पर रहते ऊपर की दुनिया में ओके रहते, वो पूरा कल्प ऊपर की पोजीशन में ओके रहते हैं। और जो संगम पे रहते देह तथा नीचे की दुनिया में ओके रहते, वो या तो ज़्यादा समय ऊपर की दुनिया में ओके रहते, या फिर इस नीचे की दुनिया में
ऋण में ओके रहते हैं। मैं किस में ओके? कंचन में किस में ओके? कंचन। आशा में किस में ओके? अनुपम में मैं किस में ओके? इनको भी पता नहीं, नहीं पता बताना पड़ेगा। नहीं फिर मेरी जी को भी एक पॉइंट का पता नहीं था, फिर रेनू ने आगे बताया। मैं जी से पूछा था एक पॉइंट, कहीं पता नहीं मेरे को, फिर रेनू ने आगे क्लियर किया कि फिर उन्होंने उनका थैंक्स की, अच्छा कि मेरे को बता दी। अब इनका पॉइंट कौन क्लियर करेगा अभी पता नहीं। ऊपर तो नीचे आ गए। जी कहाँ थे? अब जी। बुद्धि में रहे, अब जाना है। यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते बच्चे रेनू बहन 4-5 दिन मिलन नहीं हुआ। मैं 4-5 दिन कह रहा हूँ बीच में। परसों भी आएगी ये परसों की मैं बात कर रही थी। परसों मतलब बीच में 4-5 दिन मिलन नहीं हुआ। परसों जिस नहीं दिन आई है उससे 4-5 दिन पहले परसों नहीं पूछा आपने, परसों कल भी नहीं पूछा। आई। ये कह रहे परसों की नहीं पूछा। आए रेनू परसों की नहीं पूछा। उस टाइम करंट भी छूटा। उस समय करंट नहीं छूटा। कल भी नहीं आई। या तो आप लोग ही पूछ लो। संडे को छुट्टी में आपको मैं कह रही तो कोई आता एक साथ तो ठीक है। एंड में 4-5 दिन मिलन नहीं हुआ। एंड में एप्लीकेशन मिल गया बाबू। एंड में मिलन नहीं हुआ 4-5 दिन। अकेले में बताएंगे आपको। अच्छा ऐसा है क्या कुछ? चलो कहाँ थे जी? अब घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म। बाबा कहते बच्चे तुमने 84 जन्मों का। धर्मी जी बाबा देख रहे हैं आपको, और आप किसको देख रहे हो? आप किसको देख रहे हो? आपको आप तो नीचे देख रहे थे। आप तो आंखें बंद करके मस्त थे। आंखें यार आप, मैं आंखें बंद करके मैं आप ध्यान लगा के आपकी बात करता हूँ। अच्छा ध्यान लगा रखा। आंखें नहीं बंद है। तीसरी आँख है आपकी तरफ। ठीक तीनों है, लोग। ठीक है। बाबा की करना। नहीं नहीं ठीक है। तीसरी आँख से देखना चाहिए, दोनों बंद कर। जी कहाँ थे? बाबा कहते बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया। भूल गया। अब सब कुछ भूल मुझे याद करो। वो ज़्यादा मेरी बात पे ध्यान न रखियो। आज आप ज़्यादा इधर ही ध्यान रखो। आप ज़्यादा मेरी बात पे, आप ज़्यादा इधर ध्यान रखो। आप बाबा को देखते रहो, बाबा आपको देखता रहे। मैं बाबा को भी देख रहा हूँ। नहीं बस मेरी बात पे ध्यान न दो आप। मैं आपकी बात पे ध्यान नहीं देता। हाँ बस मैं बाबा को देख रहा फिर हूँ। आंखें बंद रखो। अब मैं सेकंड पहले आपकी बात की गहराई में जा रहे हैं। अच्छा जी। आप सभी ने भूल। अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। बाबा भी अमेरिका बनाने के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। ओम शांति गीत है बनवारी रे। ओम शांति। बाबा की मुरली नित्य नए 3 पॉइंटों पे चलती। बाबा की मुरली नित्य नए 3 पॉइंटों पे चलती। फर्स्ट पुरुषार्थ के आधार पर, पुरुषार्थ के नए नए मेथड, पुरुषार्थ के कंचन क्या नित्य नए नए स्थूल सूक्ष्म धारणाओं के ऊपर, नित्य नित्य नए नए स्थूल और सूक्ष्म
धारणाओं के ऊपर, उसकी गहराई के ऊपर नित्य नए तरीके से हमारा परिवर्तन कैसे हो, उन परिवर्तनों के पॉइंटों के ऊपर ऐसे करो। ऐसे इन 3 पॉइंटों पे बाबा की टोटल मूल्य चलते हैं। नहीं समझे डिम्पल? या अलग कुछ आशा? पुरुषार्थ की नई नई विधियों के ऊपर। दूसरा, धारणाओं की स्थूल और सूक्ष्म धारणाओं के ऊपर, धारणाओं की स्थूल और सूक्ष्म गहराइयों के ऊपर। और तीसरा, परिवर्तन के नित्य नए नए मेथडों के ऊपर। अच्छा अब ऐसा करो, अच्छा अब ऐसा करो। मैं कल भावनाओं को भी कहा था, मैं कल 3 पॉइंट रोज ये इनके क्लिप निकाल के मुरली गहराई से पढ़ के ये 3 पॉइंट आपने क्लास में भी इंडिकेशन करने हैं। रोज नित्य जो भी नए पॉइंट बाप के ट्रांसफ़र होते हैं और बच्चों से शेयरिंग होने चाहिए। और उन 3 पॉइंटों के क्लिप बना के 1-1, 2-2 लाइन के पर्सनल सबके नंबर पर ट्रांसफ़र कर दो। भले ग्रुप में भी करो, लेकिन पर्सनल। कंचन क्या समझ में आया? आप करते हो रोज मुरली ऐसे शेयर? कंचन एक केवल पॉइंट ही रिपीट कर दिया, बाप ने क्या बोला? नहीं, इन 3 पॉइंटों के ऊपर कल कौन कौन से पॉइंटों पे 3 पॉइंट ओके किए? पुरुषार्थ के नए नए मेथड, बाप ने बहुत सारे पुरुषार्थ के मेथड डिस्प्ले किए। स्थूल सूक्ष्म धारणाओं की गहराई क्लियर की। डिम्पल? चारों सब्जेक्टों पे मुझे चलती है डेली और चारों सब्जेक्ट पे पॉइंट होते हैं। जी कहाँ थे जी? मीठे मीठे स्किल दे बच्चों ने गीत सुना कि यह दुनिया ट्रीटमेंट भाग के लिए कहा जाता है और इसको अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रखता रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठखंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है, अभी तो सुख का नाम निशान नहीं। झूठखंड देह की दुनिया में रहने वालों के लिए मुरली एक शास्त्र, चाहे भागवत को, चाहे रामायण को, चाहे गीता को, और आत्मिक स्मृति में रहने वालों के लिए मुरली एक मुरली का काम करती, जिससे आत्मा तन मन की सुध बुध भूल बाप में समा जाती। तन मन की सुध बुध भूल बाकी कोई नहीं समझता, बाकी कोई। दिल सबकी होती है कि मैं बाप में समा जाऊँ, जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण, विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण कोई भी बच्चा बाप को टच भी नहीं कर सकता। ख्यालों की दुनिया के आधार पर ख्यालों में सब टच करते बाप को। ख्यालों की दुनिया के आधार पर ख्यालों में सब टच करते बाप को। फीलिंग में कोई टच नहीं करता। फीलिंग में कि तन मन रोम रोम सिहर उठे और नेक्स्ट हर उस पॉइंट से मेरा अगला कार्यक्रम या अगली कारोबार मेरे को हाई लेवल की ओके हो जाए। आप चैन से बैठ नहीं सकते। आप मेरे को बताओ कि कोई 1 सेकंड आपका मिस ना होता हो बुद्धि के लेवल पे,
ऐसी किसकी किसकी एक्टिविटीज ओके डिम्पल कंटिन्यू नॉन स्टॉप बुद्धि चल रही कंटिन्यू हो जाए कंटिन्यू नॉन स्टॉप ओके रेनू कंचन आप चेक करना 5 मिनट का 7 मिनट का 10 मिनट का ही चार्ट चेक कर लेना कि उसमें कितने % एक्टिवेट रही और कितने % डेड रही। व्यर्थ संकल्पों में रहना एक ही स्मृति में रहना वो भी डेडी पोजीशन वो भी जी कहाँ आते झूठ खंड की आयु बहुत थोड़ी रही है यह अंतिम जन्म है इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है वह अमरलोक मृत्यु लोक में काल खा जाता है फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में लेते हैं बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं बाबा आए लेने के लिए इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि अर्थात बाप को जानते ही नहीं अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ झटका तो नहीं लिया राजेंद्र हाँ जी बोला बाबू से पूछो नहीं झटके कितने लिए वो पूछो उन 4 बार देखा भी 5 बार हाथ मारा गाड़ी चलते हुए झटका लगता है रोटी में थोड़ी ना लगता जी कहाँ थे अर्थात बाप को जानते ही नहीं अर्थात बाप को जानते ही अभी तुम बच्चों के एक बाप के साथ ही ये बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल लो बाप को याद करो अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है सबके शरीर छूटने हैं सबको वापस घर ले जाना है मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं तुम तो जीते जी मर चुके हो इस दुनिया से कोई प्यार नहीं जैसे शरीर की एक्टिविटीज के आधार पर हम आउटर टोटल बैलेंसों को मेंटेन करके चलते हैं जिसके आधार पर टोटल कंटिन्यू नॉन स्टॉप गिरती कला ओके क्या उसमें क्या समझा डिम्पल जैसे आउटर क्या सुना लेना आउटर एक्टिविटी हर्षा क्या बात है कंचन क्या सुना पॉइंट हाँ बोल पॉइंट क्या करो पॉइंट बताओ जैसे आउटर एक्टिविटीज के आधार पर हम टोटल देह तथा देह की दुनिया का बैलेंस बना के चलते हैं जो कंटिन्यू गिरती कला में ओके और कंटिन्यू बुद्धि के आधार पर चलने वाले कंटिन्यू बुद्धि के आधार पर चलने वालों के आत्मा और परमात्मा का बैलेंस नेचुरल ओके होते चला जाता जिसके आधार पर देह का बैलेंस देह तथा देह के संबंधों का बैलेंस हाई लेवल का मेंटेन रहता हाई लेवल का लेकिन
ये किसी भी ब्राह्मण आत्मा की समझ में बात असी बैलेंस बना के चल देते हैं। पद्मन असी आप भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। पद्मन आप भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। पद्मन भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। पद्मन आप भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। पूजा भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। अंकुर भी आप भी बैलेंस बना के चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? अगर बैलेंस बना के चल रहे थे चल रहे नहीं, किस में चल रहे हैं? जिसको लगता है तेरा चलो इधर तुम्हारा आदत है, जिसको लगता है इधर तेरा चलो इधर तुम्हारा आदत है। मैं मतलब मेरा कोई रोल नहीं है। कंचन बुद्धि के आधार पर या देह के आधार पर कौन से बैलेंस में ओके? कौन से बैलेंस में? मैं जी कौन से बैलेंस में ओके? दोनों में फेल। नहीं, एक में तो ओके है ही। एक में तो ओके, या तो गिरती कला या चढ़ती कला, या तो कशिश, या तो गिरती कला या जी कहाँ थे? बढ़ चुकी हूँ। इस दुनिया से कोई, इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं, इस शरीर से भी प्यार नहीं। आत्मा को रोशनी मिली है, हम बाप के बच्चे हैं, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैसे शूद्र बने, अब हम फिर ब्राह्मण बने हैं। यह चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है कि बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अभी यह अंतिम जन्म है। बाप आया है लेने के लिए। अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। सुदर्शन चक्रधारी बने होना समझाया जाता है कि ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया। सभी भारतवासियों ने। बुद्धि भी एक मैग्नेट का काम करती है। पेमेंट का सुना? बुद्धि भी है। हाँ ठीक है, बोलो क्या काम करती है? बुद्धि भी एक मैग्नेट का काम करती है और देह भी एक मैग्नेट का काम करती है। नॉलेजफुल बच्चों को बुद्धि का करंट लगता है। नॉलेजफुल बच्चों को बुद्धि का करंट लगता है और आसुरी दुनिया के संस्कारों के आधार पर देह की दुनिया का करंट लगता है। संकल्प और विकल्पों के आधार पर देह तथा देह की दुनिया का करंट लगता है, जिसके आधार पर देह तथा देह की दुनिया की कारोबार डिस्प्ले हो जाती है और नॉलेजफुल के आधार पर आत्मा और परमात्मा की कारोबार डिस्प्ले हो जाती है। आप चेक करो क्या सारा दिन में 1, 2, 3 सेवाएं भी कंटिन्यू नॉन स्टॉप नेचुरल होते हैं। आपको कि हम सूक्ष्म में करते हैं, सूक्ष्म में नहीं। लिम्पल ओके हैं। हाँ जी, कुछ 1, 2, 3 भी नेचर रेगुलर। किरण पद्मा में देह का मैग्नेट काम कर रहा है ना भाई। कंचन ओके हैं 1, 2, 3 से नेचुरल रेगुलर। आशा समझा रहा पॉइंट? बोला बाबू, ओ बोला बाबू, आपको क्या जब पॉइंट चलोते आंखें इधर रखा करो। वो थोड़ा सा टाइम मिलता है। जी कहाँ थे? जन्मों का चक्कर लगाया। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, ये बच्चे तुम अपने जो भी एकांत का समय होता है ना, चाहे दिन में चाहे अमृत वेले में,
चाहे दिन में चाहे अमृत वेले में, उस एकांत के समय में वही एक्शन कहो या एक्टिविटीज कहो मन बुद्धि की ओर के रहती, जिसमें कारोबार के समय में मैक्सिमम एक्टिविटीज का समय हमारा व्यतीत हुआ हो। हम 80% 70% ध्येय की एक्टिविटीज के आधार पर डिस्प्ले में रहे, उस एकांत के समय में भी 10-20% समय में भी वो देह तथा देह की दुनिया की एक्टिविटीज ही खींचेगी, चाहे अमृत वेले में। कंचन मैं किसमें आप में से योग के टाइम पे संकल्प विकल्पों से मुक्त कौन? डिम्पल कुसुम किरण क्या पढ़ना? कभी किधर तीर चला जाएगा, कभी किधर तीर चला जाएगा। जी क्या पोजीशन? कशिश कैसे हो गया क्या? मतलब तुम्हारा फील सही जा रहा नहीं जा रहा? आपको बताओ। जी कहाँ थे? बाबा तुम्हें देख रहा है। जी कहाँ थे? लाखों जन्मों का कोई तो वर्णन न कर सकता। अच्छा, मेरी बात करने की एक्टिविटी जो कला वैसी ही योग की होती चली जाएगी। मेरी नेचुरल और आत्मा के साथ सेवा चलेगी। आप लौकिक कारोबार भी कर रहे हैं तो भी सेवा चल रही है, लौकिक कारोबार भी कर रहे हैं तो भी सेवा चल रही है। जी कहाँ थे? लाखों जनों का तो कोई वर्णन करना है। शब्द सिंपल होंगे लेकिन पावरफुल होंगे। शब्द सिंपल होंगे लेकिन पावरफुल। कल वो फ्रेमिंग वाले से बात हुई थी, उसने 190 रुपये कह दिए। क्या लगा मैंने पहले भी 200 रुपये लिए, 220 नहीं लिए। वही जिससे फ्रेम कराया आपने, कह जी 190 रुपये दे दिया। आप कहते 220 से कम नहीं कर रहा हूँ। क्या बात है, आपसे बात कराते हैं मुझे बात अपने शब्दों में नेचुरल पावर होनी चाहिए। अपने शब्दों में नेचुरल पावर होनी चाहिए जो आप साथ चला रहे हो सेवा कराने के लिए। नहीं, किसी भी एक सेवक में हाईलाइट नहीं कर रहा। नहीं मैं तो जो बात नहीं, मैं किसी भी एक सेवा को हाईलाइट नहीं कर रहा। कंटिन्यू मेरा संपर्क लौकिक अलौकिक दिन में 200 व्यक्तियों से है। बाप को लेके चलना पड़ेगा। मुझे कहाँ लौकिक में मुझे कहाँ घसीटोगे? चलो लौकिक में तो हमने 2-4 कारोबार बताए, उसमें आप ले गए, और लौकिक में किसे घसीटोगे? और लौकिक में भी ले जाओगे किसी परिवार वालों को कहोगे मेरे साथ चलो। वो आपको क्या बता रहा है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैंने क्या बात बोली? उसको क्या आप मेरे अज्ञानी बस झूठ अज्ञानी बस मैं वही पॉइंट अभी शुरू में एक पॉइंट शेयर किया। मेरे शब्दों में पावर आ जाएगी, मेरे शब्दों में पावर आ जाएगी। कम शब्द रिजल्ट ज़्यादा, कम शब्द और पावर ज़्यादा। एक बात तो सुनो भाई जी, बाबा पावरफुल था लेकिन बाबा जाता तो नहीं था सेवक लिए, बच्चों को भेजता था ना, क्यों उसने बच्चों को पावरफुल बनाना है। जी जी। फिर अब आप बच्चों को इस तरह वो मोटिवेट हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है। वही कह रहा हूँ, मैंने ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बुद्धि के आधार पर हम कारोबार डिस्प्ले रखें, ना कि हम देह तथा देह की दुनिया के आधार पर कारोबार डिस्प्ले रखें। हमारी टोटल कारोबार किसी को भी कोई सेवा ट्रांसफर होती है, देह तथा देह की दुनिया के आधार पर डिस्प्ले कर देते हैं। वो अपनी तो बात है ना, वो देव
सीरियस करके बात करें और दूसरा साइड जनरल दे की बात करें। अच्छा कहाँ थे जी? नहीं अब जो मुझे उसने पैसे बताया वही तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, 20 रुपये ज़्यादा लूँगा आपसे, पैसे ज़्यादा लूँगा इसके। मैं ज़्यादा कम की बात नहीं कर रहा। 1 रुपये बताया 220 बताया इसके लिए। ज़्यादा नहीं भी मतलब क्या होगा? नहीं समझ नहीं, ये नहीं कहा जा रहा कि ज़्यादा लिए दे, मतलब तुमने तुम्हारे समझ में आ जा रहा है। सारे चुप कर जाओ। अच्छा कहाँ थे? ये बेचारा लड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ जाएगा तो ज़्यादा कोई आप बात सुनो, ब्रह्म आप बाप के ऊपर समर्पित बच्चे हो, आप बाप के ऊपर अपना सब कुछ स्वाहा करने वाले बच्चे हो। बात कम ज़्यादा की नहीं हो रही, बात शब्दों की पावर की हम कर रहे हैं। इस शब्दों के आधार पर अगले को मोटिवेट करो कि अगला टस से मस हमारी लाइन से अलग ना चले। वो भी प्रोसेस में कर रहा है ना, जी, जी, ऐसा कुछ हाँ। भी नहीं है। हर बात में कोई भी सेवा उसमें 90 तो निकालते हैं, ये बेकार अपने आप कर लेगा उसमें। जी ठीक है। अच्छा कहाँ थे जी? कहाँ थे जी? हर बात में गलत है, हर कोई गलत जी कहाँ थे? कभी बाबा ने मुरली में कहा है जबरदस्ती करो। जी कहाँ थे बोला बाबू? पैराग्राफ नीचे वाला अभी तुमको सभी धर्मों के चक्कर का भी पता पड़ गया है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वह झट समझ जाएंगे बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब बाप वापस लेने के लिए आए हैं। जिसके लिए यह महाभारी लड़ाई है उन सब की है विनाशकाल है विपरीत बुद्धि। विनाशकाल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को मैं जब तक ओम भूर्भुवः स्वः नहीं करूँगा मैं एकांत में जा ही नहीं सकता। और बिना एकांत में जाए मेरे संकल्प विकल्पों की क्वालिटी कन्वर्ट हो नहीं सकती। आपको कंटिन्यू एक कोने में सिमट के रहना पड़ेगा। एक कोने से सेंस नहीं कि एक जगह से सेंस नहीं है, एक कोने में रहना पड़ेगा। एक कोने में। वो कोई बात नहीं। अच्छा बोला बाबू आप क्यों बार बार? ये गलती मैंने खा दिया जी, पी गया जी कहाँ थे जी? लास्ट लाइन। तो भात का खाना खाली तो है कर दिया। अच्छा जी लास्ट लाइन। उन सबके विनाश काल है विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे, वहाँ तो वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी सबका विनाश होना है और इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके पहले बाप आए हैं। बाप आए तो कह ना सके कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। यह जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ। तुम जानते हो बरोबर हम आत्मा 84 जन्म लेती है, गायब भी जाता है। तुम कुमारी हुए जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है। पूछते हैं जगदम्बा भी कुमारी है ना, कुमारी को फिर जगदम्बा कहना इसका भी अर्थ चाहिए। जगदम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए। भावना बहन को काफ़ी टाइम से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देह तथा देह की दुनिया के आधार पर ही कंटिन्यू नॉन स्टॉप डिस्प्ले। मैंने ये चीज़ वहाँ निमित्त देने से ये पॉइंट शेयर किया। मैं क्या मुरली नहीं सुनाओ, मुरली का भाव सुनाओ, बाप का पूरा कर लो। मैक्सिमम पॉइंट रिपीट करते हैं। अच्छा बाबा ने क्या कहा, कुछ भी नहीं। अच्छा बाबा ने क्या कहा वो लाइन सुना देगा जो कहा होगा। और क्या करेगा? एक्यूरेट लाइन सुनाओ जो बाबा ने कही। एक्यूरेट लाइन फीलिंग के आधार पर होते हैं। फीलिंग के आधार पर सब सही होंगे।
एक्यूरेट लाइन फीलिंग पता लगे कि कुछ करंट ट्रांसफर हुआ है, पता लगे कि कुछ करंट यहाँ तो सारा करंट आपका एक आप ही हो भाई जी, यहाँ पे भी कोई भी पुलिस में आता है सब ऐसे। हाँ, सबको सहारनपुर में भी केवल आप ही हो भाई। भावना अब बहन आप को चले जाते हो मधुबन, यहाँ तो फीलिंग आती है। नहीं, भावना बहन का जो आप नाम ले रहे हो आप, इनमें अपने सामने देख लो ना। भावना बहन तो बहुत दूर की बात है, आप ऐसे मैं किसी एक इनसे वक्त कंटिन्यू बात चल रही मेरी, अभी कल मेरी बात चली, वो डाउन जाएगी जैसे आप सच होते हो ना, का- वो डाउन जारी है जाएगी। कल उसने फिर नाम न लिया करो किसी कल क्या रिस्पॉन्स हुआ ओके, जो मैंने भी आज शुरू में आप लोगों से शेयर किया। मैं कहा भावना बहन आप 3 पॉइंट स्टडी किया करो, उसके आधार पर ही आप क्लास में शेयरिंग करो और उसके आधार पर ही सब बच्चों को पर्सनल क्लिप डालो आप कि मुरली जो 3 पॉइंट अपनों ने आज शुरू में शेयर किए कि टोटल मुरली बाप की पुरुषार्थ के ऊपर चलती कि किस रीति का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, रोज नित्य नए पुरुषार्थ के ऊपर चलती। दूसरा धारणाओं की गहराई के ऊपर चलती कि धारणाओं की गहराई में हम कैसे कैसे ओके हो सकते हैं। तीसरा परिवर्तन के ऊपर चलती। मैं इन 3 पॉइंटों को कवर करो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं विशेष मूल्य को स्टडी करती हूँ, लेकिन इन 3 पॉइंटों पे 10-20 मिनट अलग से समय दे के मैं वापस इनको सबको ट्रांसफ़र करूँगी। ऐसे आप कैसे कह दो कि वैसे ही चलती रहेगी? रिजल्ट तो यही दिख रहा है अब तक तो शुरू से लेकर। रिजल्ट तो बाबा को भी यही दिख रहा। कल भी बाबा ने मूल्य में बहुत बोला कि बहुतों के संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं। भाई जी वही बात है। बाप की गलती थोड़ी ट्रांसफर कर रहा भाई, आखिर तो बाप फिर भी लग जाता है ना, फिर भी मेरे सब राज्य बच्चे हैं। ये लाइन बोली भी फिर भी मेरे सब बाबा। ऐसा दुनिया में कोई बाप नहीं होगा जिसका एक एक बच्चा राजा हो। वैल्यू बाप की जगह है, अगर मुझसे नहीं पूछते वो तभी बताता है और वो बच्चे को सही अच्छा कहाँ थे जी? गाइड करता है। पिता के साथ माता भी चाहिए। पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसी बहुत माता हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होंगी। रास्ता बाप एक तो है, माता भी एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं, जगत की माता तो एक। अच्छा, हर पॉइंट को कन्वर्ट करके बाप ने डिस्प्ले कर रखा। हर पॉइंट को लोग कहते हैं घर छुड़ाते हैं, तुम घर छुड़ाते हो या घर और बनाते हो, और इतने घर बनाते हो कि तुम्हें घर याद भी नहीं रहते कि कितने घर हैं हमारे। तो कह देते हैं कि घर छुड़वा, उन्हें याद नहीं था अपना घर। दूसरा क्या पॉइंट है इसमें? परिवार छुड़ाते हो। दूसरा खाने का पॉइंट था। पहले तो वो पॉइंट बोल दिया बाबा ने भी कि बैच लगेगा तो खाना मिलेगा। बाबा ने कहा ये भी विघ्नों को हटाने के लिए एक विधि है, विघ्नों को हटाने के लिए एक विधि है, नहीं तो विघ्न उत्पन्न हो जाए। बाप के टोटल पॉइंट मुझ आत्मा को परिवर्तन करने के लिए हैं। मैं जिस विधि से उसे उठाऊं। जी कहाँ थे? भाई जी और मेरे को बताना था डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड। जी आपने हाईलाइट कर दिया। अब इंटरनेट खुलेगा तो मैं बता दूंगा। कल बताएंगे। नहीं आराम से। इंटरनेट खुलेगा तो बताऊंगा। वो तो डिस्प्ले में तो एक सेकंड है ना, डिस्प्ले में 1 सेकंड लगता इन्हें है। कहने से फायदा नहीं है, ऊपर अप्लाई कर दिया। जी कहाँ थे? जी ये मालिक हैं। भैया से बताएगा मासी क्या? देखो एक मिनट, डी ग्रेड से सी ग्रेड में जो ट्रांसफर होते हैं वो स्थूल प्योरिटी के आधार पर ट्रांसफर होते हैं। डी ग्रेड से प्रवृत्ति में रहते हुए जो ट्रांसफर होते हैं वो फिर सी ग्रेड में ट्रांसफर हो जाते हैं। और समर्पित
समर्पित के नंबर इसमें कम कहेंगे, प्रवृत्ति वालों के नंबर इसमें ज़्यादा कहेंगे, है ना। प्रवृत्ति वालों के नंबर इसमें, या कुछ और क्या मेरे अंकुर भाई, प्रवृत्ति वाले के नंबर इसमें ज़्यादा कहेंगे, लेकिन अगर ओके हैं तो समर्पित में फिर उन साधु सन्यासी महात्माओं की तरह कहेंगे जिन्होंने जाके फिर वापस विकारों में गिरे, उनको फिर बाबा के जो महावाक्य हैं, लौट के बुद्धू जी कहा डी से सी उसको कहेंगे जो प्योरिटी में होते। अच्छा, प्योरिटी वाला ही फिर ओम भूर्भुवः स्वाहा कर सकता, क्योंकि आज विकारों का अट्रैक्शन जो है ना वो हाईएस्ट लेवल का अट्रैक्शन है वर्ल्ड के अंदर। विकारों का अट्रैक्शन है, चाहे मेल को चाहे फीमेल को, हाईएस्ट लेवल का अट्रैक्शन है। उस एक की फीलिंग से आप सेफ हो जाओ, बाकी टोटल पॉइंटों की इच्छाओं की अविज्ञा हो जाएगी, बाकी टोटल पॉइंटों की इच्छाओं की फिर आपके लिए संबंध संपर्क क्या मायने रह जाएगा, ये डिम्पल फिर मायने रह जाएगा, आशुमन फिर मायने रह जाएगा संबंध संपर्क पे। कंचन जी कहाँ थे? मालिक है जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीता एक शिव बाबा से, तुम्हारे में भी नंबर और पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी पूरी प्रीत है। सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए, और सबसे प्रीत तोड़नी पड़े नष्टों मुआ बनना है। पुरानी दुनिया से मोह नष्ट, जैसे पुराना घर होता है ना तो बाप नया बनाते हैं, जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ, नई दुनिया में नई दिल्ली है, यही जमुना का कंठ है जहाँ तुम राज्य करते थे। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का। बीज को जानने, बाप को कवर करने में टाइम नहीं लगता। मैं पिछले साल आपको बताया था 10 लाख की एक पार्टी भी डेड हो गई, 10 लाख की एक पार्टी हो गई। डिम्पल पूजा अब हाथ पल्ले कुछ भी नहीं, हाथ पल्ले उधर तो टाइमिंग नहीं गया। आप लोगों के सामने में ज़्यादा तो नहीं निकला कि ज़्यादा निकला। सेल रेगुलर 65-70 लाख की सेल 1.25 करोड़ रुपए की कर दी। प्रॉफिट जो नॉर्मल रेट थे, नॉर्मल रेट उनसे 30% रेट ज़्यादा कर दी। इधर माल खरीदा, इधर 30% रेट ज़्यादा। नहीं समझ यहाँ पर नहीं है सर। डिम्पल कोई भी आइटम का इधर हाथ रखा, ओके किया, इधर रेट ज़्यादा। कवर करने में टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा डाइवर्ट करना पड़ा, आज में टाइम ज़्यादा डाइवर्ट करना पड़ा। कंचन वही का वही टाइम और उल्टा कम टाइम। सेल सवाई डीओडी कर दी, प्रॉफिट कई गुना कर दी, अपने आप कवर हो गया। हाथ ऐसे तो नहीं करने दिए हो जाए, जिसका जब पेमेंट जो टाइम से जाना था उससे 2 दिन पहले गया, ऐसा तो नहीं डिम्पल हाथ करना पड़ा। जी कहाँ थे? झाड़ आ जाता है। इनमें वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है नहीं, बाकी आधा कल्प में देखो कितने धर्मों की स्थापना होती है। कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो देखते हो ब्राह्मण तो तुम ही हो,
सुनो, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। ऊंचते ऊंचा ब्राह्मण धर्म, भारतवासी अपने धर्मों को नहीं जानते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज वाइट। अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो बाप का बनने से। गोया सर्वशक्तिवान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। बाप है कितना गुप्त, उनको अपना शरीर है नहीं। सर्वशक्तिवान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे। तुम्हारा नाम है शिव शक्तियाँ, शिव से शक्ति लेने वाली हो, नरक को स्वर्ग बनाती हो, या तुमको बल मिलता है योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिवान बाप से प्रीत है। नंबर और पुरुषार्थानुसार बहुत विपरीत बुद्धि भी है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते। कहते हैं क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ मुँह भी काला मुँह भी करते रहो, फिर राज्य भाग्य मिल ना सके। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप, किरण बाबू इधर देखते रहो, ऐसे बाप को तो निरंतर आप फांसी पे एकांत के सिवाय लटक न सको। फांसी पे और फीलिंग गला ही लटक सकता है फांसी पे, नॉलेज वाला लटक भी नहीं सकता। नॉलेज वाला क्या लटक जाएगा मुझे? डिम्पल नॉलेज है। कल भी क्या था? ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान के हर ज्ञान के हर कर्म को नहीं, योग ज्ञान को समझकर हर कर्म युक्ति युक्त, राजयुक्त और योग युक्त होकर के हर कर्म करें तो नॉलेजफुल कहेंगे। तो नॉलेजफुल उसके लिए आपको कोई भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हो तो फिर देह की दुनिया के साथ चलते हो। कोई भी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चलते हो तो फिर देह की दुनिया के अकॉर्डिंग चलते हो। उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं चल सकती आपको। जी कहाँ थे? निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। मैं ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। योगी नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते? गौरली बुलबुल नहीं बन सकते। बुलबुल बनना चाहिए ना। बाबा के पास गौरली बुलबुल है, मैनाएँ भी हैं, तोते भी हैं, कोई बराबर कोई कावर भी है। सबसे लड़ते झगड़ते हैं। कोई फिर पिंजन कबूतर भी है, वे आवाज़ नहीं कर सकते हैं।
बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं। हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ व रोए गुलाब हूँ। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ कि हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ। ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए, बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। जरूर शिव बाबा आए तब तो सज्जुग बनाएंगे ना। शिव की जयंती मनाते हैं, शिव का भी बर्थ प्लेस है तो श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। अंधेर नगरी है ना, यहाँ पर यही प्रजा का प्रजा जितना शिव पिता के साथ में जिस आत्मा का जितना प्यार, उतनी उसकी और शिव पिता की स्थूल में दूरी ओके नहीं समझ हो जाए। जितना जिस आत्मा का शिव पिता के साथ प्यार ओके, कुर्बानी ओके, उतना स्थूल में उसकी और शिव पिता की दूरी उतने लॉन्ग टाइम के लिए ओके और ग्रेड वाइज ओके। अभी नहीं समझ कंचन मुझे ऐसे जी कहाँ थे यहाँ पर है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य होना चाहिए। राजा रानी का राज्य वह तो ड्रामन सा है ही नहीं। तुम जानते हो भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उन्हों को भी जगाना है। फिर से देवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आशी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो वह पवित्र बने हैं। तब तो लोग उन्हों की पूजा करते हैं। अभी तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो अथवा अखबार में भी डाल सकते हो कि भारत 5000 वर्ष पहले देवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम ईश्वरी भाई बहन, तुम बहुत थोड़े गायब भी जाता है। राम गया रावण गयो डैश समझना चाहिए कि हम बाकी बहुत थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहें, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। यह भी धंधा करो, शरीर निर्वाह भी करना है। यह भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ नहीं, इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से पावन बनेंगे। पतित कोई जा न सके, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी तो विनाश काल अभी है। यादव और कौरवों की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की विपरीत बुद्धि थी जिनकी विजय हुई। अभी वही समय है। बाप समझाते हैं 108 को या मैक्सिमम 16,000 को। वो तो बाद में लास्ट में नॉलेज के आधार पर आ गया। मेरे बाबा की आवाज़ और फीलिंग ओके करेंगे। बाकी इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित वर्ल्ड की टोटल आत्माएं होपलेस पोजीशन के कारण, चारों तरफ अंधेरा होने के कारण, कुछ भी समझ न आने के कारण, एक रोशनी की किरण केवल इधर दिखाई देने के कारण सबके मुख से निकलेगा, इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं से। अभी ब्राह्मणों को भी नहीं पता कि बाबा आ गए।
अनुपम भी आपको पता है? हाँ जी मैं तो सिर्फ जल रहा है का बाबा बाबा कंचन आपको पता? सुमन आपको? नहीं समझा पाए? होपलेस पोजीशन के कारण जब हाथ पल्ले कुछ रह ही नहीं जाएगा, चल अब इधर ही पहुंच जा, मुझे समझा पाए? केवल होपलेस पोजीशन हो जाएगी, माइंड वर्क करने लायक नहीं होके रहेगा, चारों तरफ आहा होगी, तो होपलेस पोजीशन के कारण, बाकी नॉलेज के कारण मैक्सिमम 16,000। जी कहाँ थे? हाँ जी सिर्फ बाबा को याद करना है, याद की लंबी सीढ़ी है, रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम मिलेगा, राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करना है, यह बुद्धि योग की यात्रा, बाप के पास दौड़ना है, देखना है कि सारा दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को कांटे से फूल बनाया, प्रजा नहीं बनाएंगे तो किस पर राज्य करेंगे। इसके लिए पहले मुख्य 8 बनते हैं, पहले 8 मुख्य बनते हैं, फिर 108, फिर 16,108 हो जाते हैं। विवेक भी कहता है यह तो जरूर है, वृद्धि तो 9 लाख को कभी याद नहीं किया बाप। ऐसे संख्या के आधार पर एक संख्या ट्रांसफर कर दियो, 9 लाख या 33 करोड़, कोई गलत मेथड है, नहीं तो 9 लाख को याद कभी नहीं किया। मैक्सिमम 16,000 तक की बात, वो भी 16,000 को कभी कभार 8 108 का तो निरंतर चलता ही। जी कहाँ थे? अभी भी 1.5 लाख को आएंगे बुद्धि में, या पक्का याद रखो, जो जिस पोजीशन का व्यक्ति होता है ना, उसको नियमों कायदों में अगर बाय द वे कहीं उसके संस्कार माइनस भी काम करने लगे तो उसकी पोजीशन उसे बांध के रखती है। नहीं समझा पाए? मुझे समझा पाए? आसान समझे? बाप कहता है कोई ना कोई सम्मान की क्वालिटी में होते रहो, अर्थात वो पोजीशन मुझे किसी भी संस्कार से बांध के रखेगी, किसी भी माइनस संस्कार से मुझे पता होगा कि मैं कौन सी पोजीशन का हूँ, कौन सी। समझा? अच्छा हमको नहीं समझे? कोई ना कोई पोजीशन आपके माइंड में मेकअप रहेगी कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो आपको बांध के रखेगी। क्या करें? मजा आ रहा? जी कहाँ थे? अभी भी 1.5 लाख को आएंगे बुद्धि में, यह पक्का याद रखो। अभी हमको घर जाना है, इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बस एक बाप को याद करते रहो, बड़ी लंबी यात्रा है, पिछाड़ी में आने वाले इतना उच्च पद पा ना सकें, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है कि पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते, जो भी कर्म विनाश हो जाए। जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन न सका, राजा था सरेंडर भी हुआ, राजा था सरेंडर भी हुआ, परंतु टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया, टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ ना सकें। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर तो दिखाएं कईयों को, लेकिन सन्यासियों के फॉलोअर्स भी कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुआ? यह भी झूठ हुआ ना। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। कितने ढेर सत्संग हैं, यह तो बाप ही आकर मनुष्य से रेस में दौड़ने वालों की एम ऑब्जेक्ट रहती है।
ते सत्संग में आने वालों की भी एम ऑब्जेक्ट नहीं तो वो सत्संगी नहीं। सत्संग में डिम्पल आपकी एम, पूजा एम, पद्मा एम, तो वो सत्संगी जी कहाँ थे? से देवता बनाते। विश्व का मालिक तुम बनते एक शिव बाबा की याद से बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? यह तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। निरंतर याद रहे यह अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 ही दिन करते हैं, पिछाड़ी में 8 ही दिन करते हैं। याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वानी बाप की, वानी बच्चों को नमस्ते। हम वानी बच्चों की, वानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीति तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। ज्ञान की बुलबुल बन इस शरीर में कहीं पर भी कोई भी चोट लग जाने पर उसमें आर्टिफिशियल प्रक्रिया इंक्लूड होने पर, चाहे कोई रोड डाल लो चाहे कोई बाल डाल लो, नेचुरल शरीर एक्टिवेट हो ना सके। नेचुरल शरीर एक्टिवेट, ऐसे ही इस बुद्धि को बाप के साथ कंबाइंड रखे बिना ये नेचुरल एक्टिवेट हो ना सके। या हो सके पूजा? इस बुद्धि को कंटिन्यू नॉन स्टॉप बाप के साथ रखे बिना ये नेचुरल एक्टिवेट, फिर आर्टिफिशियल चल रही जी। कहाँ थे? हाँ जी। विनाश काल का समय, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। दूसरा ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। याद की दौड़ लगानी है। वरदान है सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। डिटेल है, बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वह बेफिक्र बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात बुद्धि में ना हो, बस और कोई बात बुद्धि में ना हो। स्लोगन है एक रस स्थिति का अनुभव करना है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है। तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। भाई भोग लेके जाएंगे सभी। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। वाणी का सार है मीठे बच्चे याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की डोरी से ही विजय माला में आएंगे। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते
जाने वालों को बुलाते रहो, उनके शादी का कोर्स कराते रहो। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है बाप की सौगात में ताज तक तो तिलक पाते ही कलयुगी माया जाल समाप्त होते हुए अब स्टील के ये चारों धामों के जो पॉइंट मिलेंगे आपको और रोज की मूली से मिलेंगे। रोज की खत्म नहीं हो गया, नई फीलिंग ओके हुई आशा बहन को नई फीलिंग ओके हुई कि रोज की मूली से निकालूंगी मैं पॉइंट। अच्छा इसके बाद में अच्छे से हाँ जी, डीप स्टडी हो जाएगी और अच्छा होगा। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है सच्चे सेवादारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए सच्चे सेवादारी बन बेहद मैं जिस भी कारोबार के निमित्त बनता हूँ ना उस कारोबार में नवीनता ना लाने दे बाप या माया ना लाने दे, ये संभव नहीं। नवीनता आएगी आएगी। अच्छा जी, चलो जी, थैंक्स कर दो। ओम शांति। दे दो अच्छा से। महात्मा गांधी के बारे में खामोशी के